जैसे ही शेर मरता है, गाय शेर के बच्चे को उदास देखती है तो उसके दिल में उसके लिए प्यार आ जाता है। वो बच्चे को अपने साथ ले जाती है और हमेशा अपने साथ रखती है। एक दिन जब वो उसे दूध पिला रही होती है तो एक सांप आकर उसको बोलता है, जिसे तुम अपना बेटा समझकर दूध पिला रही हो, वो एक दिन बड़ा होकर तुम्हें ही खा जाएगा, तुम बहुत पछताओगी। गाय मुस्कुराकर कहती है कि अगर प्यार से पाला हुआ शेर भी मुझे नुकसान दे तो ये मेरी किस्मत होगी, मैं अपने प्यार में कमी नहीं करूंगी। वक्त गुजरता है और शेर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो मांस नहीं खाता। एक दिन चीता उसे सेब खाते हुए देखता है और हंसता है, क्या तुम शेर हो? तुम्हें तो मांस खाना चाहिए। शेर कहता है, मेरी माँ गाय है, उसने मुझे सिखाया है कि किसी को तकलीफ ना देना ही असली ताकत है। चीता हैरान होकर कहता है, मुझे भी अपनी माँ से मिलवाओ, बहुत नेक माँ है तुम्हारी। दोनों वहां से निकलते हैं। रास्ते में चीता मन ही मन सोचता है, ये शेर तो भेड़ जैसा है, इसकी माँ गाय आज मेरा शिकार बनेगी। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचते हैं, चीता झपटता है, लेकिन शेर सब समझ जाता है और दहाड़कर चीता पर हमला कर देता है और उसे चीर कर भगा देता है। सो अगर कोई शेर जैसा जिगरा रखने वाला नेकी पे चलता है तो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसके अपने और अपनों के साथ कोई कुछ गलत करता है तो वो उसे उसी भाषा में जवाब जरूर देता है। एक सेठ से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते हुए बोली, मैं यहां से जा रही हूं, अब मेरी जगह नुकसान आएगा, तैयार रहना, और अगर तुम जाते जाते मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो बोलो। सेठ बहुत समझदार था, बड़ी विनम्रता से बोला, माता नुकसान आ रहा है तो आने दीजिए, बस मुझे आप एक वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, तथास्तु कहा और वहां से चली गई। अब उस सेठ की 4 बहुएं थी। कुछ दिनों बाद सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और अपने काम में व्यस्त हो गई। तभी दूसरी बहू आई और उसने खिचड़ी को बिना चखे ही और नमक डाल दिया और वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। ऐसे एक एक करते तीसरी और चौथी बाकी की 2 बहुएं भी आई, उन्होंने भी खिचड़ी को बिना चखे ही उसमें नमक डाल दिया। अब रात को सबसे पहले सेठ खाना खाने बैठा। जैसे ही उसने खिचड़ी का 1 चम्मच लिया, उसे महसूस हो गया कि इसमें बहुत ज्यादा नमक है, और सेठ जी तुरंत समझ गए कि नुकसान आ चुका है। किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। अब सेठ के बाद खाना खाने की बारी आई सबसे बड़े बेटे की। बेटे ने खिचड़ी का 1 निवाला लिया। उसने परिवार वालों से पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? उन्होंने कुछ कहा? तो बाकी सबने जवाब दिया, हाँ पिताजी ने तो खाना खा लिया, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तो बड़े बेटे ने भी चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। ऐसे ही करके परिवार के बाकी सारे सदस्य एक एक करके आए, अपने से पहले वालों के बारे में पूछा, कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिचड़ी खाई और चले गए। अब रात को सेठ जी सो रहे थे, सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर बोला, भाई मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां नहीं रह सकता। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, पर मजाल है कोई किसी पर नहीं चिल्लाया, किसी ने गुस्सा नहीं किया, सब शांत रहे। अब जिस परिवार में इतनी सुख शांति हो, आपस में इतना प्यार हो, वहां पर मैं नहीं रह सकता। निष्कर्ष कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव, दुख सुख, फायदा नुकसान सब चलता रहेगा, लेकिन जिस परिवार में आपस में लोगों में प्यार है, सुख शांति है, छोटे में आदर, बड़े में बड़प्पन है, उस परिवार का कोई नुकसान, कोई आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बार एक शेर को गधे ने चुनौती दी कि हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। शेर इग्नोर करके आगे बढ़ गया। इतने में एक लोमड़ी आई और बोली, तुम तो जंगल के राजा हो और इस जंगल के सबसे खूंखार जानवर हो, तुम गधे से डर गए? शेर बोला, हाँ। आगे एक हाथी मिला और बोला, शेर भाई सचमुच आप गधे से डर गए? शेर मुस्कुराकर बोला, डरने की बात नहीं है, अगर मैं गधे की चुनौती स्वीकार करूं तो इसका मतलब मैं भी उसी स्तर का हूं। जीत तो निश्चित है, लेकिन इसमें सम्मान नहीं। लोग कहेंगे कि शेर ने गधे को हरा दिया और गलती से भी वो जीत गया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, इसलिए मैंने चुनौती स्वीकार नहीं करी। हाथी बोला, फिर लोमड़ी को ऐसा क्यों बोला कि हां डर गया? तो शेर ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अगर मैं लोमड़ी को सफाई देता तो वो मुझे और उकसाने की कोशिश करती, इससे अच्छा मैंने स्वीकार करना ही बेहतर समझा। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हमें कोई ना कोई चुनौती देगा और उसके लिए लोग हमें उकसाएंगे भी कि तू तो ताकतवर है, तू उससे डर गया। याद रखना, जो असली ताकतवर होते हैं वो बेवजह की चुनौतियों से बचते हैं।
और अपनी ताकत को बनाए रखते हैं। कहते हैं कि आदमी जहर से नहीं मरता और टेंशन से मर जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और उसकी सूंड से एक मस्त मोला फकीर का कटोरा गिर गया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, रुक मैं बताता हूं, और हाथी का पूंछ पकड़ लिया। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी, पर हाथी एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो फकीर के हाथ में हाथी का पूंछ था। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास गया और बोला, आपकी जगह फुटपाथ पे नहीं, आपकी जगह तो राज दरबार में होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के राज मंदिर में एक दीपक जलाना है, सुबह 4 बजे उठना है और आरती करनी है। फकीर ने कहा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। थोड़े दिन बीते कि एक दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रौब जमाने के लिए बातों ही बातों में बोल दिया कि हमारे राज्य की सेना और प्रजा की तो बहुत दूर की बात है। हमारे राज्य के तो फकीर भी इतने ताकतवर हैं कि एक बार तो हाथी को भी पकड़ ले तो हाथी भी एक कदम नहीं बढ़ सकता। दूसरे राज्य के राजा ने बोला, भी हमें तो दिखाओ तब माने। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा, नाक का सवाल है, ध्यान रखना। फकीर ने कहा, ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी का पूंछ पकड़ा, मगर इस बार पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए ले गया। यह देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ और फकीर से बोला कि जब तुम फुटपाथ पर रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब भी तुम में इतनी ताकत थी। अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, फिर ताकत कहां गई? फकीर जोर से हंसा और बोला, राजा जी, ताकत को टेंशन खा गई। पहले मेरे कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है। अब रात को सोता हूं तो टेंशन लेकर सोता हूं कि सुबह 4 बजे उठना है, दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत को खा गई। यही हालात आज के समय की है। हम सोते हैं तो हर दिन हजारों टेंशन लेकर सोते हैं, जो हजारों बीमारियों को न्योता देती है, जबकि हमें पता है कि टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो भगवान को मंजूर है। फिर टेंशन करने का क्या फायदा? सो मेहनत पे भरोसा रखो, टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। टेंशन आदमी का शरीर दीमक की तरह खा जाए। कपड़े हो गए छोटे, लाज कहां से आए? रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहां से आए? फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहां से आए? चेहरा हो गया मेकअप का, रूप कहां से आए? शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहां से आए? भोजन हो गए होटल के, तंदुरुस्ती कहां से आए? काम हो गए केबल के, संस्कार कहां से आए? आदमी हो गए पैसे के, दया कहां से आए? धंधे हो गए हाई फाई, बरकत कहां से आए? करने वाले स्वार्थी हो गए, भगवान कहां से आए? रिश्तेदार हो गए व्हाट्सएप के, मिलने कहां से आए? जय श्री राम भक्तों। एक मस्ताना हाथी तालाब में नहाकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी सामने से सूअर को आता देख हाथी ने अपना रास्ता बदल लिया। सूअर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि इतना विशाल हाथी भी मुझसे डरता है। वो ये बात बाकी सूअरों को बताता है। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी हाथियों ने मिलकर इससे पूछा, क्या ये सच है? तो ये बोला, बिल्कुल सच है। मैं नहा कर आ रहा था, बीच रास्ते में ये सूअर मिला जो कीचड़ से भरा हुआ आ रहा था। अगर मैं इसके रास्ते जाता तो मैं भी गंदा हो जाता, इसलिए मैंने सूअर को आता देख अपना रास्ता बदल लिया। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे अटेंशन देते हैं या इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक नेगेटिव विचार आपका पूरा दिन बिगाड़ सकता है, उसी प्रकार से एक पॉजिटिव विचार हमारा पूरा दिन अच्छा बना देता है। इतिहास गवाह है, आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े और मीठी चीजों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। दूध वाले को तो हर कोई पूछता है कि इसमें पानी तो नहीं मिलाया, लेकिन दारू में लोग अपने हाथों से पानी मिलाते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य है, इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि तुम किसी को जानवर कहो तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, वहीं तुम किसी को शेर कहो तो वो बहुत खुश हो जाता है। इंसान तारीफ सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी असलियत ही भूल जाता है। पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, जब गंगा में गिरती है तो बहती गंगा बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर खत्म हो जाती है।
किसी पत्ती पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और जब सीप में आ जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो उसकी सराउंडिंग का। वो जैसी जगह रहेगी, जैसे माहौल में रहेगी, वैसी वो खुद बन जाएगी। इसी तरीके से जैसी आपकी संगत है वैसे आप बन जाओगे। किसी किसी की संगत से आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और वहीं किसी की संगत से आदमी का पूरा जीवन संवर जाता है। तो ये आपको खुद को तय करना है कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। एक पेड़ पर बाज और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का परिवार रहता था। एक बार बाज का बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया। अब वो बाकी मुर्गी के बच्चों की तरह मुर्गी को देखकर ही चलने लगा, मुर्गी के जैसे ही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, वो मुर्गी के जैसी चाल चलता था। एक बार उसे एक दूसरे बाज ने देखा और उसे पूछा, तू तो उड़ सकता है, फिर पंजों से क्यों चल रहा है? बाज का ये बच्चा बोला, नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो मुर्गी हूं। बड़े बाज ने उसको अपने पंजों में पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर ले गया और बोला, अब तू उड़ सकता है, तू बाज का बच्चा है। वो फिर से बोला, मैंने कह दिया ना, मैं मुर्गी हूं, मैं उड़ नहीं सकता। उसके इतना कहते ही बड़े बाज ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। अब पहाड़ से नीचे गिरने के डर से छोटे बाज के पंख अपने आप खुल गए और वो उड़ने लगा। सोचो, अगर इसको वो बाज ना मिला होता तो ये बाज का बच्चा कभी जान ही ना पाता कि मैं बाज हूं, मैं उड़ भी सकता हूं। ये जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आदमी का धक्का बहुत जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में बाज की तरह लोगों की संगत में रहना चाहिए, ना कि मुर्गी की तरह लोगों की।